मैं तो आपको ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे को तो जब छात्र आए सबसे पहले मैंने लेटर लिखा। 15 मार्च से आप बता रहे हैं कि 15 मार्च से आपने संवाद करना शुरू किया है। लेटर लिख दिया था एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो 15 मार्च को मैंने लिख दिया था। तो जब बच्चे मेरे पास आए पहले दिन कि भैया हम कल हमारा ये करना चाह रहे हैं, मैंने बोला बिल्कुल आप करिए, मैं साथ चलूँगा आपके। उन बच्चों के साथ मैं गया, वहाँ पे हमने प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी को अवगत कराया कि हमें मिलाओ। मुझे अंदर ले जाया गया, 3-4 बच्चों को अपने साथ ले गया, हमने वो डाटा सबमिट किया। अब उन्होंने बोला कि ऐसे डिसीजन जल्दी नहीं लिया जाता, आप हमें समय दो 2-3 दिन का। हमने उनको 2-3 दिन का समय दिया। इतने में हमारे संगठन ने भी, हम आके यहाँ पे बैठ गए थे सब इकट्ठे होके। 3 दिन के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके वो मिठाई खिलाने का काम छात्रों को करने की कोशिश की, जो कि सबने खारिज कर दिया। लेकिन यही सवाल तो यहाँ पे यही उठ रहा है ना कि अल्टीमेटली जो छात्र हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, OB मोड में हमें जाना है, तो वो तो सुनवाई उसकी हो ही नहीं रही है। नहीं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है। अगर सुनवाई होती तो फिर 4 अप्रैल को फिर छात्र बाहर इतनी बड़ी संख्या में क्यों होते? बिल्कुल, देखिए आज भी हम जब वहाँ पे गए हैं तो हमें वाइस चांसलर से मिलने का मौका नहीं दिया गया। अच्छा, आपको भी नहीं मिलने का मौका? आज भी हमें वाइस चांसलर से मिलने का कोई मौका नहीं दिया गया है। हमने वहाँ पे जाके फिर हमने जब नहीं हमें मिलवाया गया, तब हमने वापस आके इन सभी छात्रों को बताया है कि भाई अब हमारा पूरा डूसू का डेलीगेशन गया था जो चारों इलेक्टेड मेंबर हैं। तो जब हमने आके कहा कि अब हम यहीं पे बैठेंगे और इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, तब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ठोस डिसीजन नहीं आता और हमसे आगे बात नहीं करते। हमने ये भी कहा है कि भाई हमारा एक डेलीगेशन जो हमने आज घोषित किया है सबने मिलके, उसको मैं 1 सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए, भारत की जनता को और भारत के छात्र को, कि जो डूसू है, छात्र यूनियन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपकी जो रूल और रेगुलेशन के एज पर रूल आपकी अपनी क्या एक अथॉरिटीज़ है, आपकी अपनी क्या ताकत और पावर है, आप क्या कर सकते हैं छात्रों? देखिए, हम यहाँ पे जब आए हुए हैं, हम यहाँ पे ऑफिस बेयरर्स हैं, तो हम छात्रों ने ही चुनाव में जिता के हमें भेजा है यहाँ पे। हम खुद कुछ नहीं, हम छात्रों के प्रतिनिधि हैं, इनके हम प्रतिनिधि हैं। अगर छात्रों की कोई डिमांड जेन्युइन है और जिनकी जो किसी भी कॉलेज में या फिर कुछ, जैसे OB का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी भी कॉलेज में होती है, तो मैं तो आगे रहता हूँ उस चीज़ को करने के लिए। सवाल यहाँ पे मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, पावर की पे। हमारा काम है कि यूनिवर्सिटी को हमारे माध्यम से एक नॉर्मल स्टूडेंट की डिमांड को भी वहाँ पे रखा जाए। यही बहुत बड़ा सवाल है कि ना डूसू का गठन क्या इसीलिए हुआ है कि जो छात्र है, जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एक जो छात्र है DU का, किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे OBC SC या जर्नल किसी भी, चाहे वो नॉर्मल इनकम फैमिली से आता हो या हाई इनकम फैमिली से आता हो, तो उसकी समस्या को आप मैनेजमेंट तक लेकर के जाए ना सर। मैंने आपको यही मैंने आपको, तो फिर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब आपको प्रतिनिधित्व आपको दिया गया है, आप यहाँ पे इलेक्शन आपका होता है बाकायदा, तो फिर आखिर क्या वजह है कि ये ना आप डेलीगेट हैं, आप बता रहे कई बार कि आप मिलने की कोशिश आपने करी VC साहब से, तो फिर आपको मिलने क्यों नहीं दिया जाता? कौन रोकता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी गंभीर चिंता वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल तो आपने, मुझे लगता है कि वाइस चांसलर ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हैं, ये सवाल तो आपने उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई डूसू के ऑफिस बेयरर जब वाइस चांसलर से मिलना चाह रहे हैं तो उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। ये सवाल तो आपने, नहीं, उनसे भी हम बिल्कुल करेंगे, प्रशासन से भी पूछना पड़ेगा ना कि वो आपको ईमेल से डाल। मीडिया को भी रोकने का गेट पे, 4 नंबर गेट पे वो कुछ प्राइवेट गार्ड है, उन्होंने रोकने की कोशिश करी। वो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो क्या आपको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्या? हम तो पर्सनली जाके मिलने की कोशिश की मैंने, और चलो इन्होंने मान लो VC साहब कहीं बिजी हैं, कुछ चल रहा है, वो भी एक पद पे, सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, तो मैंने तो अपॉइंटमेंट डाल के भी मिलने की कोशिश की है। तो अपॉइंटमेंट के बाद मौका दिया गया? उसके बाद नहीं, रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे ये समझते हैं, ये बात आपने सही माध्यम से मैं VC साहब तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि VC साहब, या तो आप आके इन छात्रों की डिमांड को सुन लीजिए, वरना कहीं कल ये ना हो जाए कि ये एक छात्रों की आवाज़ कहीं आक्रोश बन के पूरे विश्वविद्यालय में ना फैल जाए। तो मुझे लगता है कि ये अब उनको, अभी तक सारे छात्र उठे हुए थे, मैं अकेला ऑफिस बेयरर था, आज सारे ऑफिस बेयरर जाके आ गए हैं। तो अगर सब डूसू और सब मिलके इसको कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जेन्युइन डिमांड है और ये एक लार्ज नंबर पे स्टूडेंट कम्युनिटी की डिमांड है जो इनको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, या ये हमसे आगे बात करें। संवाद और समन्वय कायम होना चाहिए। बिल्कुल, डिसीजंस बाद में होते हैं, पहले संवाद और एक तरीके से बात होगी, तब उसके आगे बातचीत का दौर जाएगा। बिल्कुल, बातचीत का दौर शुरू सुनी जाए छात्रों की, तो तभी होगा ना जब VC या तो कोई कमेटी बनाए, उनको बोले कि भैया आप उनसे मिलिए। अभी तक कोई कमेटी गठित हुई इस मुद्दे पे? कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। आप बता रहे कि 15 मार्च से आप लगातार आप कम्युनिकेशन पत्र लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कोई सुनवाई हुई आपकी? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वाइस चांसलर के द्वारा कोई कमेटी गठित नहीं हुई है। जो हम अपना डाटा सबमिट करके आए थे, उनका उन्होंने जवाब और नोटिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे आके दे दिया। आशीष लांबा जी,
डूसू के आप सेक्रेटरी हैं, तो आपका स्टैंड, डूसू का स्टैंड पूरे विश्वविद्यालय के छात्र के लिए क्या होगा? अगर वो ओबी की डिमांड पूरी नहीं की गई तो डूसू क्या करेगी? और छात्र तो बाहर सड़कों पे हैं ही, आप क्या करेंगे? इसमें क्या कहना है आप? मैं तो छात्रों के लिए पहले दिन से ही डूसू में एज ऑफिस मेंबर मैं पहले दिन ही से अवगत करा रहा हूँ यूनिवर्सिटी को, और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि अगर अब भी वाइस चांसलर साहब ने हमसे नहीं मिले तो ये वो, चाहे हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, चाहे हमें किसी और तरीके से करना पड़े, पर एक बार हम उनसे मिलके अपनी बात ज़रूर उनके सामने रखेंगे। और ये छात्रों को अगर आपने इस तरीके से आपने करना है तो ये चीज़ें चलेंगी नहीं, आपने एक बार आके मिलके ही समाधान निकलेंगे, वरना आंदोलन बहुत हुए हैं। और छात्र आंदोलन तो आपको पता है ऐसा आंदोलन होता है जो देश की राजनीति को या किसी स्टेट की राजनीति को हिला सकता है। बिल्कुल, बहुत ही पॉइंट जिस लेवल पे इस गर्मी में धूप में आके छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई पॉलिटिकली इवेंट नहीं है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, किसी विचारधारा के साथ आ रहे हैं। छात्रों ने बोला है कि हम किसी भी पॉलिटिकल जो छात्र के संगठन हैं हम उनसे एफिलेटेड हम नहीं, हम डायरेक्ट हम स्टूडेंट्स हैं, हमने किसी का अम्ब्रेला नहीं पकड़ा है। बिल्कुल अभी तक कोई नहीं, और डूसू तो सबके लिए है। मैं किसी संगठन से आता हूँ लेकिन मैं अभी डूसू ऑफिस बियरर हूँ, तो मेरे लिए स्टूडेंट सब बराबर हो, किसी भी विचारधारा किसी भी संगठन से आता हो। हाँ, हमने जो अभी सत्याग्रह चालू किया उसमें हमने ये बोला है कि कोई भी संगठन आए वो डूसू के बैनर के नीचे आए और हमारे साथ डिमांड करे। डूसू के बैनर के नीचे सभी संगठन आए जो भी आना चाहते हैं और उसमें डिमांड करें। देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे आपका क्या रिक्वेस्ट है? और एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी साहब से आप एक क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या विनती करना चाहेंगे? मेरी देश के प्रधानमंत्री से भी और एजुकेशन मिनिस्टर से भी, तो उनसे तक तो बात क्या बताई, इन्होंने अभी तक हमारी पहुंची ना पहुंची हो। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बड़ा नाम है। मैं कल आपके माध्यम से भी, कल मैं एचआरडी मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखूंगा। अभी तक हम इस मुद्दे को वाइस चांसलर तक लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इन लेटरों को, जो हमारा, चाहे हमारे पार्टी के कोई भी हमारे जो संसद के मेंबर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, उनमें भी मैं चाहूँगा कि एक बार इस तरीके का मुद्दा कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कोशिश हो। और एचआरडी, और मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एज अ डूसू ऑफिस बियरर हमारी पहले कोई डिमांड आई थी स्टूडेंट्स हितों में, ये ओबी से खिलाफ, दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, स्कॉलरशिप्स की डिमांड थी। भाई कोविड के दौरान जो बच्चों की स्कॉलरशिप थी वो पेंडिंग कर दी, तो काफ़ी बच्चे मध्य परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे इफेक्ट कर रहा था। तो मैंने तो जो पोखरियाल जी थे उनकी कोठी पे जाके प्रदर्शन किया था स्कॉलरशिप के, वो बाद में उन्होंने 1.5 महीने बाद रिलीज़ कर दी थी। मैं तो उसका आज तक केस पटियाला हाउस कोर्ट में तारीखें भुगत रहा हूँ, तो मेरे को उस चीज़ से वो नहीं है। तो हमने तो आज तो इनको भी कह दिया था कि आज आप हमें थाने में ले जाओ, हमारे पे केस करो, एफआईआर करो, कुछ कर दो, हम वापस आके कल फिर बैठेंगे। ठीक है आशीष लांबा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये लिया जाएगा, क्योंकि ये जो मसला और ये इशू और ये जो मुद्दा है ये छात्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और युवा का मुद्दा है, युवा भारत का भविष्य है। सर आप ये बताइए कि जैसा कि आप डूसू में आप NSUI से आप एफिलेटेड हैं, आपका संगठन भी आपको पूरी, आपको एक इसमें एनर्जी आपको दे रहा होगा, क्या जो दूसरे संगठन हैं जैसे ABVP हो गए और भी दूसरे आम आदमी पार्टी के जो हो गए और भी, क्या ये सब भी एक मंच पर आकर के आप सब एक साथ आकर के पूरे विश्वविद्यालय DU के छात्रों का समाधान करने के लिए आप तैयार, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है? इस पर आपका क्या कहना है? ABVP वाले आपके पास आए या आम आदमी पार्टी के जो छात्र संघ है वो उनके जो है वो आपके पास आए, क्या कहना है? कोई आया आपके पास या एक प्लेटफॉर्म मंच बना रहे हैं, या आप लोग भी इसमें बिखरे हुए हैं ड्यू टू अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से आप में भी बिखराव है छात्रों के मुद्दों को लेकर के? ये बहुत ज़रूरी है और अहम सवाल है, क्या कहना है? देखिए आपको पता होगा जैसे कि मेरा जो छात्र संगठन है, मैं NSUI से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं पहले जो हम 15 तारीख को हमने 25 तारीख को जब हम उनसे मिलने गए थे, तो मैं एज अ डूसू ऑफिस बियरर सभी नॉर्मल छात्रों के साथ वहाँ पे, मतलब छात्रों के साथ मैं पहुँचा था वहाँ पे। उसके बाद हमारे संगठन ने भी इसका संज्ञान लिया, मैंने उधर भी बताया, हमारे सब इकट्ठे हुए, हमने वो हंगर स्ट्राइक भी की, 4 दिन के लिए हम बैठे भी। उसी के बाद उसका प्रेशर बनने के बाद वो नोटिफिकेशन बाहर आया था। तो मुझे लगता है कि हम तो, हमारा संगठन NSUI और मैं पहले दिन से इसके समर्थन में रहे हैं। आप डूसू के भी करंट प्रतिनिधि हैं, NSUI से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो सवाल न्यू इंडिया न्यूज़ का ये है कि और भी जो BJP के जो स्टूडेंट विंग है, ABVP हो गए, आम आदमी पार्टी के हो गए, वो लोग आप कॉपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए ये जितने भी क्या कहना, ये बिल्कुल जितने भी छात्र उन सबको पता है कि एज ऑफिस बियरर डूसू सेक्रेटरी आशीष लांबा
कभी से उनके साथ थे, पहले दिन से थे, हम हमारा संगठन था। आज मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे जब हम गए, हम इकट्ठा हुए तो ABVP मेंबर्स अभी तक कोई आया नहीं था। अच्छा, अभी तक कोई नहीं? मेरे जो कलीग्स हैं वो तीनों ABVP से आते हैं, तो एज अ डूसू के लिए आज वो पहली बार आके वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि उनके संगठन ने उनको बोला है। अच्छा, आज आ गए हैं? आज वो पहली बार आए हैं। तो वो तीनों कलेक्टिवली मिलके वहाँ पे अंदर गए थे, तब हमने कलेक्टिवली आके एज अ डूसू ऑफिस में, मैं ABVP संगठनों की नहीं बात कर रहा हूँ, एज अ डूसू कलीग्स हमने डिसीजन लिया। मेंबर हैं और वो ABVP से जुड़े हुए ABVP से आते हैं। लेकिन आज वो छात्रों के मुद्दे पे आ गए हैं, इकट्ठे हो गए? आज वो आए हैं इस मुद्दे पे, साथ उन्होंने हमारा दिया है। लेकिन अब से पहले वो पूरा 1 महीना जो ये निकल गया, ये जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 महीने से उनका कोई सपोर्ट नहीं रहा? कोई तक कोई स्टेटमेंट दिए इसके में ना, उन्होंने कभी इसके फेवर में कभी कुछ बोला। तो वो तो अब जब छात्रों का पूरा आक्रोश उन्होंने देखा उस तरीके से, अब मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने कोई पॉलिटिकली उनके संगठन ने बोला हो कि आप वहाँ पे जाके उनका साथ दो या उस तरीके से दो, तो मुझे नहीं पता। एज अब मैं यहाँ पे एज अ डूसू ऑफिस बीरर पहले हूँ, पार्टी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं छात्रों के मुद्दों के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ। तो मुझे लगता है कि हमारा संगठन तो पहले दिन से ही साथ में, अगर मैं वहाँ पे जाके खड़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमारी NSUI पूरा मेरा संगठन मेरे साथ खड़ा है वहाँ पे। NSUI संगठन से ही जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल आपसे लिया जाएगा। कांग्रेस से NSUI का जुड़ाव है और लोकसभा में कांग्रेस के जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा में जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या NSUI ने, आपके MPs ने, कांग्रेस के MPs ने संसद में इस मुद्दे को, दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दे को उठाया है, ये आवाज़ उठाई है अभी तक, या आप उठाएंगे? इस पे क्या कहना है? मैं आपको जैसे अभी पहले बताया, मैंने आपको कहा भी था कि जो हमारे MPs वगैरह हम उनको भी कल लेटर के थ्रू अवगत कराएंगे। हमारे जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीरज कुंदन जी हैं, हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी उनसे रेगुलर इस मुद्दे पे बात हो रही है। तो उनको भी हमने बोला है कि भैया आप इस तरीके से, कि हमारे संगठन की तरफ से जो डिमांड तो उठाई जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि हम, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे राज्यसभा में सांसद है, या हमारे और हिबी एडन जी जो केरला से आते हैं, हमारे केरला स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद करते हैं वो, तो उस तरीके से जो भी हैं, तो हमारे ये कहीं ना कहीं मांग संसद में भी उठाई जाए और एक तरीके से उनके लेटर हेड पे भी वाइस चांसलर तक वो लेटर भिजवाया जाए कि भाई ये डिमांड एक स्टूडेंट्स की नहीं, अब ये उन राजनीतिक गलियारों में भी ये डिमांड है बच्चों की। तो बिल्कुल हम इस पे वो करेंगे। और ये तो मैंने आपके सवाल पूछने से पहले ही मैंने आपको अवगत किया था कि कल हम इस पे भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अभी तक तो ये था ना कि भाई ये मुद्दा हम डूसू के तहत और वाइस चांसलर यहीं पे मान जाए। अब वो जब बिल्कुल ही उन्होंने वो भैंस के आगे बीज बजाने वाला काम हो रहा है और वो उस तरीके से नहीं आ रहे, तो हमारा काम तो यही है ना कि भाई इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं तो आप सबको कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आपके जो कलीग्स हैं और चैनल्स को उनको भी पता लगे कि भाई इस तरीके से 1,500 छात्र सड़कों पर आया हुआ, एग्जाम्स टाइमिंग चल रहा है, गर्मी का टाइम और कोविड का चलो अभी ख़त्म हो गए नॉर्म्स वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड का अभी तो हमें प्रिकॉशन रखना ही पड़ेगा ना उस तरीके से। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के VC साहब ने और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा मैनेजमेंट है, अब छात्र की जो मांग है, डिमांड है, OB की डिमांड है, ऑनलाइन परीक्षा वो देना चाहते हैं इसी सेमेस्टर के लिए, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो डूसू का क्या स्टैंड होगा? आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, बिल्कुल हमारा जो स्टैंड रहेगा वो हम डिस्कस करके आप लोगों को भी बताएंगे, लेकिन अभी हम इस चीज़ को नेगेटिविटी में नहीं ले सकते कि विश्वविद्यालय इसको करे ना करे। अभी तो हमने इस तरीके से लड़ना है कि भाई हम ये करा के रहेंगे। और मुझे लगता है जब इतना बड़ा छात्रों का आक्रोश और इतने छात्र इकट्ठा होकर जब सड़कों पे आएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी वो होगा, क्योंकि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि हर किसी के पास जो पावर है वो कहीं ना कहीं वो पावर फिर डिसेंट्रलाइज हो रही है। तो अगर हमारी छात्रों की डिमांड है तो वाइस चांसलर को तो अब आना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों ने ये बात बोली है कि अगर हमारी मांगे जो है वो नहीं पूरी की गई तो हमारा जो आंदोलन है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा और बहुत बड़े लेवल पे, और वो बहुत ही मैं वही कह रहा हूँ अलग तरीके से होगा। जैसे दिन गुजरेंगे हमारे, या तो ये उस डिसीजन को ले, वरना हमारी स्ट्रेटेजी जो होगी वो आप सबके बीच में, आप जितने भी छात्र उनके साथ डिस्कस करके और हम आगे और इनका घेरने की कोशिश करेंगे इनको। ठीक है, आशीष लांबा जी आपका धन्यवाद। हमारे साथ आशीष लांबा जी थे, बात कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के ये डूसू के सेक्रेटरी हैं।